हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि पर नैसर्गिक कुंडली के अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि पर जो मंगल की संतुलित राशि है वृश्चिक राशि, वहाँ पर सूर्य का गोचर अपनी तत्वगत शत्रुता की राशि पर क्या रिजल्ट देंगे 12 राशियों पर। मेरे भाइयों, इसी पर चर्चा होगी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत मेरे भाइयों, सूर्य को लोग तारा कहने लगे हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसने हमेशा सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई हैं और दुर्भाग्य उसमें सनातन धर्मी ही इन्वॉल्व होते हैं। मेरे भाइयों, सूर्य के लिए शास्त्रों में हमारे कहा गया, सूर्य आत्मा जगता सुखस्य। सूर्य सारे ब्रह्मांड की आत्मा है, सूर्य प्राण है, सूर्य जीवन क्रम है, सांसारिक चक्र का आधारभूत ग्रह है, आधारभूत शक्ति है। सूर्य कारण शरीर है। हम किस लिए शरीर ग्रहण करते हैं? इस शरीर में हमारी आत्मा के आने का कारण क्या है? ये सूर्य से ही पता लगता है। सूर्य परमात्मा शक्ति है। सूर्य सदैव हमारा कल्याण करने की ही भावना रखते हैं। सूर्य से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। सूर्य हमेशा जीवन दाता है। और ये पाश्चात्य प्रणाली, शैक्षिक प्रणाली और वातावरण का प्रभाव, जब कोई सूर्य को तारा कहता है तो बहुत दुख होता है। मेरे भाइयों, वृश्चिक राशि में सूर्य नैसर्गिक रूप से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और ये कमजोरी उनके पास आती क्यों है? जगत के कल्याण के निमित्त। वो कल्याण जो आपका सर्व उत्थान कर सकता है। मेरे भाइयों, ज़्यादा समय आपका न बर्बाद करते हुए सीधे इस गोचर का प्रभाव राशियों पर कैसा पड़ने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि की बात कर लें। मेरे भाइयों, मेष राशि के अष्टम भाव में इस सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का है, गुप्त शक्तियों का है, साधना की गुप्त उपलब्धियों का है, भोग का भी है और योग का भी है, विदेशी संबंधों का भी है, आपके जीवन में आकस्मिक विपत्तियों का भी है और आकस्मिक धन लाभ का भी है। मेरे भाइयों, जब इस भाव पर गोचर है तो मेष राशि को कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा बहनों भाइयों? बहनों भाइयों, बहुत गुप्त लाभ आपको मिल सकते हैं। साधना के क्षेत्र में है, साधक हैं, श्रेष्ठ लाभ मिल सकते हैं। विदेश जाने की आपकी कामना रही है पहले से, बिल्कुल आपको ये अवसर इस अवधि में मिल सकता है। लेकिन सूर्य के अर्थ को समझना, सूर्य की बात को समझना जरूरी है। वो क्या है? बहनों भाइयों, वाद विवाद से बचिए। जो सरकारी देनदारियां या लेनदारियां हैं, उनके प्रति बिल्कुल सतर्क रहिए। जहां जो देना लेना है उसको करिए, पेंडिंग में मत डालिए। स्वास्थ्य
आपका अगर चिंतनीय रहा है पहले से और आपने उसको शिथिलता में डाल के रखा है, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि सूर्य का अष्टम भाव में गोचर आपको शारीरिक तकलीफ बढ़ा सकता है। मेरे भाइयों, व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं, आप चोट चपेट भी पा सकते हैं। तो इसके लिए अब ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा, सामाजिक ज्ञान भी मिल जाएगा, आपके जीवन के भ्रम मिट जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना इस पूरे गोचर अवधि में आपके लिए बहुत आवश्यक है। मन में गुस्सा रख लो, वाणी से एक भी शब्द अगर गलत बोला तो ये जो वाणी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है, प्रिजर्व रहती है, और ये वक्त आने पर आपको पलट करके जवाब देती है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, सूर्य देव को जल दीजिएगा, सूर्य के मंत्रों का जप करिएगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। बुरे लाभ इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सूर्य पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पड़ा होना सूर्य पर, ये जो बुरे रिजल्ट हैं ये बहुत हल्के हो जाएंगे, और जो अभी बताया है उसको फॉलो करेंगे तो श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। मेरे भाइयों, वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के सप्तम भाव में ये सूर्य का गोचर हो रहा है। अब सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन है, व्यापार है, आपकी बुद्धि है, बौद्धिक तीव्रता है, आपके संतान की क्रिएटिविटी है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य है। तो बहनों भाइयों, ये जो गोचर है, ये गोचर रजोगुणी प्रकृति से है। रजोगुणी प्रकृति मतलब आप इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा करेंगे और पाएंगे भी, लेकिन कुछ इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत में क्या करना है? मैंने भाइयों, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को किसी दांव पे मत लगाइए, यानी कलह इत्यादि से बचाइए। ये सारे व्यापारिक उपलब्धियां सब कुछ आपको मिलेंगी, दाम्पत्य जीवन का बेहतर लाभ मिलेगा, लेकिन कीमत जो देनी पड़ रही है वहां पर आपको सतर्क रहना है। व्यावसायिक बाधाएं परेशान कर सकती हैं, शिथिलता आपको हो सकती है, लेकिन ये सूर्य वहां पर बैठ करके आपको ऐसी ऊर्जा देता है जिससे आगे आप अपना भविष्य की दूरगामी योजनाएं बना सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसमें करना क्या है कि जीवन साथी से आप अपना एडजस्टमेंट बना करके रखिए, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर से व्यापार में एडजस्टमेंट बना करके रखिए, बिगड़ने मत दीजिए, और अपनी जो जीवन की दौड़ है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उस पर लगे रहिए। मेरे भाइयों, सूर्य का मंत्र जप करना इस अवधि में बहुत फायदा देगा। मिथुन राशि, छठे भाव में सूर्य का गोचर। छठा भाव नैसर्गिक कुंडली में बौद्धिक क्षमता का होता है, वो बौद्धिक क्षमता जो बड़ी गंभीर है, और यहाँ पर सूर्य का गोचर है। छठा घर रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, आपकी प्रतिस्पर्धाओं का होता है, आपके पारिवारिक स्वजनों का होता है, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, इनका सबका होता है। तो बहनों भाइयों, यहां पर सूर्य का गोचर आपको रोगों से छुटाई दे सकता है, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, ऋण से मुक्त हो सकते हैं, शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में विजयी हो सकते हैं, कंपटीशन में सक्सीड हो सकते हैं। लेकिन कीमत यहां पर यही चुकानी है, और इसको चुकाने से बचिएगा, क्योंकि ये दरअसल
ये इसका एक्शन का रिएक्शन है। तो आप अपने स्वजनों से, जो चाचा ताऊ मामा नाना नानी, इनसे संबंध खराब मत होने दीजिए। अच्छे रिजल्ट बेहद मिलेंगे, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, तरक्की देने वाला है। बहनों भाइयों, कर्क राशि, अब कर्क राशि के पंचम भाव में इसी सूर्यदेव का गोचर। पंचम भाव कौन सा है? आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, आपके संतान का है, आपकी इच्छाओं का है, आपके प्रेम संबंधों का है, आपके जीवन साथी की क्रिएटिविटी का है, एक्टिविटी का है, उनके लाभ का है, माता की प्रसन्नता का है, माता के स्वास्थ्य का है, उनके आशीर्वाद का है। तो बहनों भाइयों, यहाँ पर सूर्य का गोचर आपकी जरा सी भी गलतियाँ, देखिए महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ गलत कार्य आप करो तो स्वाभाविक मान प्रतिष्ठा आपकी प्रभावित होगी। संतान को कष्ट मिल सकता है, संतान के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है, विद्या अध्ययन में परेशानी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर रहेगा। मिथ्या अहंकार भी हो सकता है, अति स्वाभिमान भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में, अब आप विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करना, आपको रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन आप मिथ्या अहंकार में रहे कि मुझे तो सब कुछ याद है, तो स्वाभाविक है कष्ट होगा। अब यहाँ तमोगुणी स्वभाव लेकर के सूर्य का गोचर है। उसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा सा बुराइयां आ सकती हैं आपके अंदर, तो यहाँ बुराइयां मत आने दीजिए। बहनों भाइयों, आकस्मिक धन के कई अवसर यही सूर्य देव देंगे, लेकिन बुराइयों से दूर रहिए, व्यर्थ अभिमान से दूर रहिए। राजकीय कर्मचारी कोई हैं, कोई शासन प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति है, तो आप बेवजह के उनसे वाद विवाद से बचिए, यह आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सूर्य मंत्र का जप करिए, वाहन चलाइए तो सावधानी से चलाइए। सिंह राशि की बात करें तो बहनों भाइयों, सिंह राशि के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का गोचर है। चतुर्थ भाव आपके आत्मिक सुख का है, आपके मानसिक सुख का है, आपके मन का है, आपके मन की सोच का है, आपकी माता का है, आपकी लोकप्रियता का है, समाज का है, इन सब का भाव है वहां पर सूर्य। मानसिक अशांति, क्यों? क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद करते हैं। अब आपने जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद करी और वो स्वाभाविक रूप से पूरी नहीं होनी है, तो मानसिक अशांति तो होगी ही होगी। आप घर में आराम करना चाहते हैं, बिस्तर पर लेटना चाहते हैं, लेकिन आपको लेटने नहीं दिया जाएगा। ये वक्त आपको लेटने नहीं देगा, आपको आराम करने नहीं देगा, तो स्वाभाविक है सुखों में कमी होगी। आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, हालांकि वो उद्देश्य आपके हित के लिए होगा। हो सकता है किसी व्यापारिक या व्यावसायिक यात्रा में जाना पड़ रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, आपकी नौकरी के सिलसिले में आपको जाना पड़ रहा है। अब आप उसको टाल रहे हैं, आज और कल पर रिजल्ट बुरा आएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आप हर बात पे टोका टाकी अपने जीवन साथी के साथ करें, कहीं ना कहीं अशांति का कारण बनेगा। आपके उच्चाधिकारी आपकी प्रसन्नता आपके साथ रखेंगे, लेकिन आपके व्यर्थ अभिमान से हो सकता है कि वो आपको पूरा वो सब कुछ न दे पावे जो आपको मिलना चाहिए। यहाँ आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण। आदेश देना चाहोगे, हर चीज पे आदेश, ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, ऑर्डर देने की प्रवृत्ति आएगी। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से नहीं ऐसा होगा तो मानसिक अशांति तो होगी ही। गुरु की दृष्टि है, कल्याण होगा, परेशान ना हो, कल्याण तो होगा ही। सूर्य यहाँ बहुत नुकसान करने के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपके कुछ बौद्धिक स्तर, आपके कुछ
सामाजिक स्तर को बढ़ाने आ रहे हैं। बस इस रूप में लीजिएगा बहनों भाइयों। सूर्य मंत्र का जप बहुत अच्छा रहेगा, करिएगा आप। बहनों भाइयों, कन्या राशि की बात करें। कन्या राशि के तृतीय भाव में सूर्य देव का गोचर रहेगा। अब मित्र की राशि है और तीसरे घर में सूर्य देव आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए आए हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, आपके भाई बंधुओं को उन्नत करने आए हैं, प्रोग्रेसिव करने आए हैं, आपको भी प्रोग्रेसिव करने आए हैं। आपके कई इच्छाएं जो पीछे से अधूरी थी वो पूरी होने वाली हैं। कई लाभ जो मिलने वाले थे कैश रूप में अटक गए थे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इस अवधि में। बस लगिएगा। जो भी क्लेम्स आपके बकाया हैं, कहीं पर आपका पैसा डूबा हुआ है, बकाया है कहीं पर, लगिए इस अवधि में, मिल जाएगा सब कुछ। आर्थिक उन्नति के लिए आए हैं सूर्यदेव, आपकी सामाजिक उन्नति के लिए आए हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है बहनों भाइयों। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके यश कीर्ति की वृद्धि। हाँ, एक काम यहाँ पर आपको करना है, भाई बंधुओं से झगड़ा मत करिएगा, उनसे विवाद मत करिएगा, और विवाद हो तो सुलझाने का प्रयास करिएगा। और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, बिल्कुल कल्याण ही कल्याण है, परेशान मत होइए, ठीक होगा। मेरे भाइयों, तुला राशि की बात कर लें तो तुला राशि जहाँ पर सूर्य देव नीच के होते हैं, और तुला राशि में द्वितीय भाव में सूर्य देव का गोचर है। द्वितीय भाव कौन सा होता है? कुटुंब का, परिवार का, धन का, पैतृक संपत्ति का, आपकी वाणी का, आपके वाणी के प्रभाव का, आपके मुख का, आपके मुंह के अंदर जबान और ये सब चीज़ें हैं, इनका सबका भाव होता है ना। अब यहाँ पर सूर्य देव का गोचर है तो स्वाभाविक रूप से सूर्य ऊर्जा वाले ग्रह हैं। आपकी वाणी में ऊर्जा आ जाएगी। आपकी वाणी बहुत कटु भी हो सकती है। अब कटु हो जाएगी तो स्वाभाविक है सामने वाले से संबंध खराब होंगे आपके। परिवार में कटु शब्द का प्रयोग करोगे तो पारिवारिक संबंध खराब होंगे, और जहाँ से आप धन कमाते हैं वहाँ पर अगर कटु शब्दों का प्रयोग करोगे, व्यापार में कटु शब्दों का प्रयोग करोगे तो जो आपके ग्राहक है वो आएंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको नियंत्रित रहने की जरूरत है। गलत लोगों की संगति से बचिएगा, गलत लोगों की संगति से बचिएगा, गलत वाणी का प्रयोग करने से बचिएगा। सरदर्द हो सकता है क्योंकि ये भाव सर का भी है, नेत्र का भी है, मुंह का भी है। तो अब यहाँ पर हीट देने वाला ग्रह बैठेगा तो सर को गर्म रखेगा, आंखों में रोशनी कम कर देगा, है ना। तो यहाँ सूर्य का गोचर थोड़ा सा समस्या दे सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य पर गुरु की दृष्टि अच्छा रिजल्ट देती है। स्वाभाविक रूप से ये सारे बुरे परिणाम जो हैं वो कम होंगे, लेकिन आपको भी करना क्या है, यहाँ पर तमोगुणी, आपके अंदर तमोगुण का विकास हो जाएगा। अब तमोगुण में लालच बढ़ जाएगा, आसक्ति बढ़ जाएगी, थोड़ा इससे बच के रहिएगा। सूर्य मंत्र का जप करिएगा। हाँ, एक अच्छा प्रभाव ये सूर्य देव देंगे इस भाव में। अगर धन की आपके पास रेगुलर व्यवस्था नहीं है, यानी कभी आया कभी नहीं आया, इरेगुलरिटी है, तो धन की रेगुलर व्यवस्था हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात करें बहनों भाइयों, लग्न पर सूर्य देव गोचर करेंगे। अब स्वाभाविक है कि लग्न है जल तत्व की, और वहाँ पर सूर्य का गोचर। अब एक आग का गोला पानी में डाल दिया जाए तो एक तरीके की भभक उठती है। तो वृश्चिक राशि पर जब सूर्य का गोचर, यानी एक भभक आपके अंदर रहेगी, एक ऐसी ऊष्मा जिसको कोई शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, एक उमस, ऐसा ही आपको महसूस होगा। क्रोध बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी। हो सकता है क्रोध अंदर का ही बढ़े, बहुत ज़्यादा बोलो नहीं, अंदर से क्रोध पैदा करो। बोलने में सोचो कि ना बोलें, लेकिन क्रोध तो पैदा होगा, है ना। स्थान परिवर्तन हो सकता है, बीपी की समस्या हो सकती है, क्योंकि क्रोध कहीं से तो निकलेगा। आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है ना। पेट विकार दे सकता है, आपको हृदय विकार दे सकता है। वाद विवाद की भी संभावना, जब एक समय आप बम की तरफ हटोगे तो वाद विवाद भी होगा, है ना। तो समाज में यश, मान, कीर्ति, समृद्धि सब कुछ आपको देंगे ये सूर्यदेव।
बस इन थोड़ी चीज़ों से जो नकारात्मक महसूस हो रही हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से उतने नकारात्मक प्रभाव जरूर नहीं मिलेंगे। तो आपको भी सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो राशि है ये सूर्य की बड़ी मित्र राशि है और सूर्य यहाँ पर आपके हित में ही रहते हैं। तो आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। अब बहनों भाइयों, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के द्वादश भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। अब 12वां घर क्या है, वो भी सर का है, वो भी बंधन का है, आपके परमार्थ का भी है। तो परमार्थिक कार्य करो तो बहुत अच्छे लाभ हैं। आप अपनी व्यक्तिगत कामनाओं को छोड़ दो, अपनी भौतिक आसक्ति को छोड़ दो, अपने स्वार्थ को छोड़ दो, परमार्थिक कार्य करो। अरे अपने कार्य तो सदैव करे जाते हैं, परमार्थिक कार्य करिए, फिर ये सूर्यदेव का बेटर रिजल्ट मिलेगा, है ना। और गुरु की दृष्टि, बहुत अच्छे रिजल्ट। क्या बाहर जा सकते हो, बाहर घूमने की योजना है, अटकी पड़ी हुई है पिछले कई महीनों सालों से, बाहर जाने के अवसर मिल जाएंगे। नौकरी में समस्याएं तब होंगी जब आपकी क्रिएटिविटी प्रभावित होगी। आप मिथ्या अहंकार में रहोगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर लिया है, मैंने कुछ बाकी नहीं रहा है, तो स्वाभाविक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना। मित्रों से विवाद न हो, अनावश्यक खर्चे न करिए, अनावश्यक भ्रमण मत करिए। बेतहाशा आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जिनसे मिल करके आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अगर व्यर्थ के अहंकार पालेंगे तो समस्या हो सकती है, खास तौर पर सर दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। अनावश्यक खर्चे मत करिएगा, किसी गरीब की मदद करिए, ठीक है, लेकिन अपने भौतिक सुख साधनों की वृद्धि के लिए अनावश्यक खर्चे करना ये यहाँ पर ठीक नहीं है। हालांकि ये सतोगुणी यहाँ पर भाव पैदा होगा। कुछ परमार्थिक कार्य करिएगा, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे गुरु की दृष्टि के और सूर्य की उपस्थिति के। वो चीज़ें जो आपने सोच रखी थी, जैसे कर्जा बहुत दिनों से चढ़ा हुआ है, बिल्कुल उतार दीजिए। शत्रु कोई आपको परेशान कर रहा है, बिल्कुल उससे दो हाथ करने का मूड बना लीजिए, शांत हो जाएगा। मकर राशि एकादश भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छे लाभ देने वाला है, बहुत अच्छे लाभ। रोगों से मुक्ति, अनेक तरह के आर्थिक लाभ, अनेक तरह के आर्थिक संसाधन बनेंगे। नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, अगर नौकरी के प्रयास में हैं आप, प्रमोशन के प्रयास में प्रमोशन मिल सकता है। हर कार्य में आपको तारीफ मिलने वाली है, कारण यह है कि हर कार्य में आपको सफल होना है। बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरा लाभ देगा, फायदे में रहोगे। गुरु की दृष्टि बेहद अच्छी है। अब यहाँ तमोगुणी प्रभाव है, थोड़ा सा अतिरिक्त स्वार्थ से आपको बचना चाहिए, आसक्ति से बचना चाहिए, है ना। आर्थिक लाभ मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी बन करके नहीं लाभ लेने हैं, है ना। कुंभ राशि बहुत अच्छा है, दसम भाव में सूर्यदेव का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कोई भी बड़ा काम जिसकी कामना रही हो पूरा हो जाएगा। रजोगुणी प्रभाव है पूरा, आप राजकीय व्यवस्था के साथ रहेंगे, राजसी स्वभाव के साथ रहेंगे। आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि, नई नौकरी मिल सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पिता का भी पूर्ण सहयोग मिल सकता है। उच्च अधिकारियों और बड़े बूढ़ों का भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा। अच्छा गोचर है। मीन के नवम भाव में गोचर है सूर्यदेव का। नवम भाव में सूर्य कारकत्व लेकर के होते हैं और वहाँ पर सूर्य का गोचर आपकी धार्मिक भावनाओं की वृद्धि करेगा और यही अच्छा है, यही अच्छा है। अब नवा भाव सात्विक भाव है, यानी थोड़ा सा धर्म पर ही आश्रित हो जाइए। अपने सारे काम यथावत करिए, लेकिन उनको प्रभु को समर्पित करते हुए चलिए। निष्काम भाव रखिए, आसक्ति बहुत महामत पालिए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसी को भुलाता चला गया। यहाँ पर यही भाव रखना है आपको। बहनों भाइयों, लोकप्रियता बढ़ेगी, सामाजिक
प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु पराजित होंगे और प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहोगे। गुरु की दृष्टि सूर्य पर महाकल्याण करने वाली है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे एक बार विदा लेता हूँ। फिर आपसे प्रेम से बोलिए जय माता की।